आज बिहार की राजनीति में हम लोग बात कर रहे हैं आरजेडी के साथ ओवैसी के गठबंधन को लेकर के। आरजेडी जिस प्रकार से बेचैन हो रही है कि ओवैसी उनके साथ आ जाए, तो इस स्थिति में ओवैसी को भी मालूम है कि अगर हम आरजेडी के साथ जाते हैं तो कितने फायदे और कितने नुकसान हैं। अगर अगर नुकसान की बात देखें हम लोग आरजेडी के लिए, तो उनको ज्यादा नुकसान होने वाला है नहीं। मतलब आरजेडी को ये लगता है कि अगर ओवैसी मेरे साथ आ जाते हैं तो जो मुस्लिम जो वोट बैंक है, जिसमें उनको डर का है कहीं ना कहीं कि अगर ओवैसी अलग से चुनाव लड़ते हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस उनके साथ है, तो और मुस्लिम वोट बैंक पर उनकी पकड़ ज्यादा हो जाएगी कांग्रेस और आरजेडी के होने के पास एमवाई समीकरण को भी लेकर के। लेकिन अगर ओवैसी अलग से लड़ते हैं तो पिछले बार जिस प्रकार से वो सीमांचल में 4 सीटें ले आए थे, उसमें सेंध लग जाएगी। लेकिन इस चीज को लेकर के आरजेडी अपना जो है वो समीकरण बना रही, और समीकरण के पीछे एक मकसद भी है कि इस बार तेजस्वी को किसी न किसी हालत में सीएम बनाना है। तो इस स्थिति को अगर आप देखते हैं तो जिस प्रकार से चाहते हैं लालू प्रसाद यादव की तेजस्वी की इस बार ताजपोशी हो जाए, तो इसके लिए वो नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। उसमें इस बार ओवैसी का नाम दिया गया है। और ओवैसी जब एक अच्छे ओरेटर हैं, वो जब भाषण देते हैं तो काफी लोग पोलराइज भी होते हैं और मुस्लिम वोट एक मुंह से एक तरफ पड़ जाता है। तो इस स्थिति को अगर आप देखेंगे तो ओवैसी भी चाहेंगे कि उनकी भागीदारी थोड़ी सी बढ़े। तो ओवैसी एक ऐसा ही नहीं कि सिर्फ सीमांचल के इलाके में वो अपना सीट शेयरिंग को लेकर के बात करेंगे, वो तो पूरे बिहार में बात करेंगे, क्योंकि वो एक महत्वाकांक्षी लीडर है और वो चाहते हैं कि उनका वर्चस्व जो है वो विभिन्न इलाकों में, जिस प्रकार से वो उनका मकसद होता है कि विभिन्न इलाके में जो है उनकी पकड़ अच्छी हो। महाराष्ट्र में भी वो अपनी हाथ आजमा चुके हैं और वहां उनको सफलता भी मिली है। तो इन तमाम चीजों को अगर आप देखेंगे तो ओवैसी को जहां फायदा की उम्मीद हो रही है, वहीं कांग्रेस को लगता है कि अगर ओवैसी आता है तो हिंदू वोट जो है वो पोलराइज हो जाएगा और एनडीए आसानी से जीत जाएगी। इस हालत में कांग्रेस को लगता है कि आरजेडी के साथ गठबंधन में रहना उचित नहीं होगा। यानी उनको कहीं ना कहीं उनको ये लगता है कि मुस्लिम वोट बैंक जो लोकसभा चुनाव में मुसलमानों ने एक मुश्त कांग्रेस को वोट किया था, दूसरे स्टेट में भी, अगर बिहार की बात को कर ले तो इसके अलावा दूसरे स्टेट में भी, और खटाखट योजना जो राहुल ने दिया था जिस प्रकार से, तो राहुल गांधी की इस योजना के बाद किस प्रकार से लोगों को लगा था, जो भरोसा भी हुआ था और लोगों ने उनको वोट भी दिया था। लेकिन खटाखट योजना तो फटाफट योजना में चली गई, तो उसका कुछ हुआ नहीं। तो ऐसी स्थिति में अब कांग्रेस को लगता है कि जो मुस्लिम को हम संगठित कर पाए हैं वो इस बार कहीं असंगठित ना हो जाए। मतलब कि जो हमारा उस पर जो पकड़ है, यानी कि आप देखिए राहुल गांधी का निशाना यही नहीं है, राहुल गांधी का निशाना वहां भी है कि इस प्रकार से अखिलेश यादव यूपी में राहुल गांधी से गठबंधन करके लोकसभा चुनाव में जो भारी उन्होंने अपनी जो संख्या बढ़ाई है, तो इस स्थिति को अगर आप ले लेंगे तो उनकी एक ही, कांग्रेस का एक ही मकसद है कि अगर अखिलेश यादव जीते हैं तो मेरे भरोसे जीते हैं और मेरी भागीदारी कम हुई। तो राहुल गांधी इस बात को भली भांति समझते हैं कि अगर ओवैसी बिहार में अगर महागठबंधन में आते हैं तो उसका हानि कहीं ना कहीं कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। जो वो मुस्लिम वोट बैंक को, खोए हुए मुस्लिम वोट बैंक को, मैं दोबारा इसको रिपीट कर रहा हूँ कि खोए हुए मुस्लिम वोट बैंक को जिस प्रकार से वो दोबारा संगठित कर पाए हैं, उसमें उनकी सेंधमारी हो जाएगी। तो इस स्थिति में वो कहाँ जाएंगे? फिर उनके लिए दरवाजे खुले हैं प्रशांत किशोर का, या थर्ड फ्रंट की बात जो मैं बार बार कर रहा हूँ, वहां कांग्रेस चली जाएगी। और कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को कह भी दिया है, ऐसी बात नहीं है कि ये बातें हवा में हो रही है। इस बात को लेकर के कांग्रेस के प्रवक्ता ने बाकायदा बयान दिया। उनके प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा है कि अगर इस प्रकार की अगर बात होती है और वैसी गठबंधन में आते हैं तो हमारे लिए फिर रास्ते अलग हो जाएंगे। तो इससे साफ जाहिर होता है कि बिहार में देखिए एक तरफ एनडीए का चिराग पासवान के साथ पेच फंसा हुआ है और कांग्रेस जो है ओवैसी के मुद्दे पर आरजेडी के साथ उलझ गई है। ऐसे कांग्रेस और आरजेडी के रिश्ते इतने अच्छे थे भी नहीं। जिस प्रकार से सीट शेयरिंग को लेकर के मामला चल रहा था और बहुत खींचातानी के बाद जो अब अंदर खाने की बात है कि 50 सीट पर आके मामला रुका है और कांग्रेस अभी भी 70 का मंसूबा मतलब बनाए हुए है कि हमको मिल सकता है। तो अब क्या होने वाला है ये तो पता नहीं, लेकिन जो भी हो, लेकिन दोनों के बीच में संबंध जो है वो काफी मधुर नहीं है। अब आगे आगे बात करते हैं। तो जिस प्रकार से ओवैसी की राजनीति है, तो सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा भागीदारी वो मांगेंगे। उसके अलावा जहां प्रधानमंत्री की रैली हुई थी वो ऑपरेशन सिंदूर से पहले, मधुबनी का इलाका, तो जो मिथिलांचल है उसमें भी मुस्लिम वोटर्स काफी हैं, तो वहां भी वो संख्या मांगेंगे। फिर उसके बाद वो शाहाबाद के इलाके में भी ज्यादा जाने की कोशिश करेंगे। तो अब जो सीट शेयरिंग का मामला है उसमें फिर पेच फंसेगा और कांग्रेस साथ रहती भी है, तो उसमें सीट शेयरिंग का मुद्दा हो जाएगा। तो सीट शेयरिंग का अगर मुद्दा होता है तो इस स्थिति में कांग्रेस की तो और संख्या घट जाएगी। एक तरफ मुकेश सहनी है, उनका दावा है कि एक डिप्टी सीएम और उसके अलावा 60 सीट, कांग्रेस कहती है 2 डिप्टी सीएम, इसके अलावा 70 सीट। पप्पू यादव कांग्रेस की तरफ से प्रवक्ता बन जाते हैं तो 100 सीट का डिमांड कर देते हैं और 2 डिप्टी सीएम पर वो भी लगे रहते हैं, कभी कभी तो सीएम डिमांड भी कर देते हैं।
तो सीटों की संख्या को लेकर के थोड़ी-सी परेशानी हो सकती है। या कांग्रेस जो कह रही है वो बिल्कुल सही कह रही है। हो सकता है कि कांग्रेस को मालूम है कि इस प्रकार की अगर राजनीति हुई तो इसका महत्व क्या होने वाला है, या बिहार में फिर परिदृश्य क्या होगा, या आगे गठबंधन जो बनेगी उसकी क्या स्थिति हो सकती है। तो इन तमाम चीज़ों पर कांग्रेस भी माथामारी करे, उनकी भी मगजमारी जारी है, और आरजेडी को लगता है कि मुझे अपने लक्ष्य तक पहुँचना है। उनका गोल साफ है कि हमें सीएम बनना है। अब नए सर्वे जो आए हैं उसमें चिराग पासवान और प्रशांत किशोर भी छलांग लगा रहे हैं। तो इस स्थिति में तेजस्वी यादव को देखने में तो घाटा ही लग रहा है। तो अब आगे होगा क्या ये तो पता नहीं। आपको पहले भी बता चुके हैं कि राजनीति है, राजनीति और पानी अपना रास्ता खुद ढूँढ लेती है। होगा क्या वो तो अब आने वाला समय बताएगा। लेकिन जिस प्रकार के माहौल बन रहे हैं और बिहार की जिस प्रकार की स्थिति बन रही है, और तमाम पार्टियों के बीच में जिस प्रकार के गतिरोध देखे जा रहे हैं या गतिविधि भी देखी जा रही है, दोनों चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों का अगर आप मूल्यांकन करेंगे तो बिहार वाक़ई में राजनीति को लेकर के एक अनसुलझी पहेली ज़रूर है, और इसको सुलझाना जो है इतना आसान नहीं है। हाँ, जो विचारक हो सकते हैं या जो एनालाइज़ करने वाले लोग हैं वो अपनी सिर्फ़ बातें रख सकते हैं, लेकिन होगा क्या ये तो आने वाले समय में ही पता चल पाएगा।